नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सोलन के पास हरियाणा रोडवेज की बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 6 घायल, 4 को किया पीजीआई रेफर। 2 दिनों की बैंक हड़ताल के बाद 2 दिनों की डाक विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। नई भर्तियों और सैलरी की मांग पर की है हड़ताल। 2 साल से आईपीएच विभाग नहीं ठीक कर पाया पशु अस्पताल के सीवरेज की समस्या। कर्मचारियों को पेश आ रही भारी परेशानी। और जानिए कैसे मंडी के एक आम आदमी ने दी इंसानों को इंसानियत की शिक्षा। मरते हुए बछड़े को मौत के मुंह से बचाया। सोलन के पास हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बस गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग इस दुर्घटना में घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को पीजीआई रेफर कर दिया है। बुधवार के दिन हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बस जो कि शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, अचानक अनियंत्रित हो जाने के कारण 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घटनास्थल से स्थानीय लोगों की सहायता से घायल लोगों को खाई से निकालकर परवाणु अस्पताल ले जाया गया। परवाणु अस्पताल पहुंचने पर अन्य 5 सवारियों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। परवाणु ईएसआई अस्पताल में भर्ती 2 घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं पीजीआई रेफर की गई सवारियों की हालत अभी भी नाजुक बनी है, जिनमें से एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। हमने तुरंत लोकल होमगार्ड्स, हॉस्पिटल 108 तथा अन्य एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने पुलिस टीम को स्ट्रेचर और अन्य लॉजिस्टिक के साथ इमीडिएटली मूव किया। वहाँ पर जाकर के 2 टीमें बनाई गई। एक टीम कॉम्बिंग के लिए रखी गई और दूसरी टीम जो थी वो वहाँ पर जो बस में कुछ लोग ट्रैप थे या जो भी था उनको निकालने के लिए लगाई गई। और इसमें कुल बाद में वेरिफिकेशन के बाद ये पता लगा कि इसमें कुल 8 लोग थे, जिसमें ड्राइवर जितेंद्र और पंकज जो था वो कंडक्टर था इसका, तथा अन्य लोग बीरबल, कविता, रणवीर, जितेंद्र कौर और सत्येंद्र तथा एक अन्य लेडी है जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। इसमें सत्येंद्र सिंह जो 50 ईयर्स ओल्ड हैं और एक लेडी जो मैंने कहा अनआइडेंटिफाइड है, उनकी दोनों की डेथ हो गई है। 4 लोगों को पीजीआई रेफ़र कर दिया गया है बिकॉज दे आर सीरियसली इंजर्ड और 2 लोगों का इलाज जो है ईएसआई हॉस्पिटल परवाणु में चल रहा है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। यूं तो रोज हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि इंसानियत आज के दौर में खत्म होती जा रही है। आधुनिकता भरे युग में इंसान के पास दूसरे इंसान के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ही आसपास कुछ ऐसे साहसी लोग मौजूद हैं जो इंसानियत में फिर से एक विश्वास और उम्मीद दिखा जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस खबर में। जरा इस गाय के बछड़े को देखिए। ये बेजुबान जानवर अपना एहसास हमारी आपकी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ना ही इसे पता है कि बीमारी या ठंड की स्थिति में क्या किया जाए। जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है वे लोग तो 2 दिन से स्कोडी पुल पर इसे बस एक नज़र देखकर फिर बिजी हो जाते हैं अपनी ही दुनिया में। पिछले 2 दिन जब प्रदेश के तापमान में अचानक से भारी गिरावट आ गई तो हम इंसानों ने अपने घरों में हीटर और रजाई से अपने को गर्म रखा, लेकिन उन 2 दिनों तक ये बछड़ा स्कोडी पुल पर यूं ही पड़ा रहा। इसकी सूद ना तो प्रशासन ने ली, ना नगर परिषद ने, और ना ही सरकार और प्रशासन को कोसने वाले आम आदमी ने। लेकिन बछड़े की हालत देखकर संदीप कुमार ने कुछ करने की सोची और स्कोडी पुल से इस बछड़े को उठाने का प्रयास किया। उनका साथ दिया मंडी और हिमाचल से बाहर से आए खान लोगों ने।
जैसे मैं आज अपने दिनचर्या काम के लिए जा रहा था तो मैं स्कूटी पुल के पास उसको गिरा हुआ देखा। तो मुझे खान भाई ने बताया कि कल से गिरा हुआ था। किसी लोकल आदमी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। तभी मैंने खानों को बुला के यहाँ लाया और डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज करवा रहे हैं। तो मैं आम जनता से ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी पशु गिरा हो तो उसे अपने नज़दीक पशुपालन विभाग के पास ले जाएँ, कुछ ट्रीटमेंट जाए, क्योंकि ये भी एक जानवर है। इनसे हमें दूध दही खाने के लिए हम सब ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे गिरा हुआ मिलता है तो सब आंखें चुराते हैं। तो मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा आपको कुछ देखने को मिले तो उनकी सहायता की जाए। संदीप कुमार और खान भाइयों ने मिलकर इस बछड़े को मंडी के पशु चिकित्सालय पहुंचा दिया। यहां पहुंचने पर बछड़े को ग्लूकोज और अन्य दवाइयां दी गई। फिलहाल बछड़े की हालत संदीप कुमार और खान भाइयों की बदौलत अब सुधरने लगी है। अभी ये जो आवारा जानवर मिस्टर संदीप कुमार जी लाए हुए हैं, इन्होंने एक समाज सेवा का कार्य किया है, क्योंकि आवारा पशु हम सब लोगों की सामाजिक जिम्मेवारी है। लोगों ने ही अक्सर छोड़े हुए हैं। अब इसको यहाँ पे हम जो भी उचित, इस वक्त ये जानवर एक शॉक में नज़र आ रहा है और इसका टेम्परेचर लो हो गया है, उसकी वजह से ठंड में रहने की वजह से। तब इसको उसके अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जा रही है। जब इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी और ये चलने लायक हो जाएगा, इसको मैगल गौसदन में भेज दिया जाएगा, जहाँ की सब सुविधाएं आवारा जानवरों के लिए या जो छोड़े हुए जानवर हैं उनके लिए उपलब्ध है। जहाँ हम पशु चिकित्सा भी उपलब्ध करवाते हैं, उनके लिए चारा भी उपलब्ध करवाते हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, बछड़े की हालत में तो अब सुधार हो ही जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाज की हालत में सुधार कब आएगा। हम सरकार और प्रशासन को कोसते रहते हैं, जबकि 2 दिनों से हजारों लोग इस बछड़े के करीब से गुजर गए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में ही कुछ करने का ख्याल आया। गलती यहाँ नगर परिषद और प्रशासन की भी है, जिनका काम होता है शहर के इन छोटे छोटे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करना। गाय को के साथ इतना बड़ा अन्याय करना ये बहुत बड़ा पाप है। तो मैं अपने माननीय पशुपालन मंत्री श्री अनिल शर्मा जी से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे घरों को पालतू पशु, जिसमें खास करके विशेष रूप से गाय है, गाय को कभी भी ऐसा ना छोड़ा जाए। इनका पंजीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए, वरना हमारे मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा को मजबूर होकर के दोबारा माननीय उच्च न्यायालय में दस्तखत देना पड़ेगी और वहाँ पर जनहित दायर करनी पड़ेगी। उसके निर्देशानुसार हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को बेशक काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी आजकल सर्दी के मौसम में सिवाय हीटर सेकने के और उनके जो अपने आते तो गर्म है, लेकिन जहाँ गाय हमारी धुंध के कारण जहाँ मर रही है, पाले के कारण मर रही है, उसकी कोई अनुपालना नहीं करते हैं। तो इसके लिए अगर विशेष करके अगर हमारा त्वरित अगर आदेश हमारे उपायुक्त महोदय नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय में दस्तखत देनी ही पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि मंडी सदर के विधायक और मंत्री के पास पशुपालन विभाग भी है, लेकिन उन्हीं के गृह क्षेत्र में पशुओं की ऐसी हालत हो रही है। अगर मंडी में ही ये हाल है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। बहरहाल हम तो संदीप कुमार और खान भाइयों के हौसले की तारीफ करते हैं और बाकी जनता से भी ये उम्मीद करते हैं कि वे भी अपने व्यस्त जीवन के कुछ पल ऐसे सामाजिक कामों में लगाएं, जिससे समाज के साथ उन्हें खुद भी एक मानसिक शांति का आभास हो सके। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। सरकार अपने विभागों और कर्मचारियों पर लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है ताकि ये विभाग उनको सौंपे गए काम को बखूबी अंजाम दे सकें। लेकिन कभी कभी आम जनता की तो छोड़िए, सरकार के ये विभाग सरकार के ही दूसरे विभागों की समस्या हल करते वक्त अपने हाथ खड़े कर देते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस खबर में। जरा इस बहते पानी को देखिए। यह पानी कोई धरती माता के गर्भ से निकला मिनरल वाटर नहीं है। यह सीवरेज टैंक के गर्भ से निकलता सीवरेज का गंदा, दूषित और बदबूदार पानी है। अब हम आपको ये भी बता दें कि सीवरेज का यह पानी लीक कहां से हो रहा है। तो आपको बता देते हैं कि यह घटना सरकारी पशु चिकित्सालय के ऑफिस के बगल में घट रही है। अब ये तो है सरकार का पशुपालन विभाग। जब इस विभाग के कर्मचारी सरकार के दूसरे विभाग यानी आईपीएच विभाग को इस बात की सूचना देते देते थक गए, तब उन्होंने थक हार के अपनी ये व्यथा के न्यूज़ को बताई। ये जो है ना, यहाँ पर 2 साल में हम कम से कम 10 बार कंप्लेंट कर चुके आईपीएच को। ये इनके आदमी आते हैं, अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है परमानेंट। हमेशा गंदगी बढ़ रहती है।
कंप्लेंट किया कभी आपने? कंप्लेंट को 20 बार कंप्लेंट की 2 साल में। फिर प्रशासन आया नहीं था यहाँ पर चेकिंग? प्रशासन नहीं आया, ये IPH वाले आते हैं, इनके आदमी आते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं और आगे चले जाते हैं। तब से लेकर 2 साल से हमारी पड़ी है। और नीचे जो जितने भी टैंक है सारे टैंक को किसी के भी ढकने नहीं है, खड़ के किनारे जो लगे। कई बार तो इतना होता है मुश्किल, हमें दफ्तर में बैठना मुश्किल होता है। वेटनरी हॉस्पिटल मंडी में हूँ और यहाँ जो है हमने 2-3 बार इनको बुलाया। इन्होंने बोला ये जो सारे शहर की गंदगी आती है ना जी, तो ये नीचे इनका लॉक ख़त्म भाई वो नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ से आता है। 1-2 बार इनके इंजीनियर वगैरह भी आए, उन्होंने देखा भाई हमारे पास लॉक नहीं है, जो पाइप सारे शहर की गंदगी आती है। फिर यहाँ से हमारा इन्होंने जो सीवरेज को कनेक्शन दिया था ये तोड़ दिया यहाँ से, और यहाँ से अब ये सारे शहर की गंदगी जो है ऊपर वेटनरी हॉस्पिटल के साथ निकलती है, और हमें यहाँ बैठने की बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है हम बीमार भी हो जाएंगे। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद, सरकारी टेस्ट पास करने के बाद सरकारी इंजीनियर का वेतन और सुविधाएं पाने वाले इंजीनियर इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? क्या खुद पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए IPH विभाग पर दबाव नहीं बना सकते? क्या हर बार सिर्फ मीडिया को ही पहल करनी होती है? और अगर ऐसा है तो फिर सरकारी ऑफिसों और कर्मचारियों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में।
आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। दो दिनों की बैंक हड़ताल के बाद अब आपको 2 दिनों की डाक विभाग की हड़ताल से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ अपनी मांगों के चलते 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। मंडी जिला में भी डाक विभाग की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। यह है मंडी जिला का हेड पोस्ट ऑफिस। हड़ताल के चलते आपको यहाँ दिखेंगी सिर्फ खाली कुर्सियां और टेबल। अपनी मांगों को लेकर डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण लोगों, खासकर उन लोगों को जो एप्लीकेशन वगैरह भेजना चाहते हैं, उन्हें खासी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वहीं अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने वेतन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन उनकी 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में मर्ज करने वाली मांग अब तक नहीं मानी। दूसरी ओर सरकार ने कोई भी नई भर्ती पर रोक लगा रखी है, जिससे डाक कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्ट्राइक नोटिस के कुछ दिनों के बाद साथ में वेतन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन जो हमारी मूल जो डिमांड थी कि जो हमारा 50% जो महंगाई भत्ता है उसको हमारे मूल वेतन में जो है मर्ज किया जाए, उस डिमांड को गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं मांगा है। अब इसमें दूसरा हमारी एक डिमांड और थी कि जो नई जो भर्तियां हैं उसमें भारत सरकार ने बैन लगा रखा है और कोई भी किसी प्रकार की जो है नई जो पोस्ट है वो क्रिएट नहीं हो रही है, जिससे लोगों को जो है सुविधा हो रही है। हमारा एक पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, लोगों से सीधा हमारा संपर्क होता है और लोग जो हैं, जो पब्लिक है हमारे उससे सफ़र हो रही है, शॉर्टेज से सफ़र हो रही है। हमारी मांग ये भी है कि शीघ्र जो है नई भर्ती की जाए और हर जगह जो है स्टाफ जो है पूरा स्टाफ दिया जाए, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने उसको काम को जो है अपनी सेवाएं जो है लोगों को दे सके। डाक कर्मियों का कहना है कि वे इस मसले पर शहर में एक रैली भी निकालेंगे और साथ ही कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें मान लेती है तो वे इस हड़ताल को वापस ले लेंगे। हमारी डिमांडें जो हैं वो सरकार अनसुनी कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हम स्ट्राइक अपनी वापस ले लेंगे और साथ में कल जो है 11 बजे एक आम रैली निकाली जाएगी, उसमें भी हम शामिल होने जा रहे हैं। बहरहाल हड़तालों और धरने का दौर झेल रहे आम आदमी को एक और हड़ताल से दो चार होना पड़ रहा है। संस्थानों, कर्मचारियों और सरकार के हालात देखकर हमें तो एक ही कहावत याद आ रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। वहीं डाक विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर सुंदरनगर में भी देखने को मिला। वेतन संबंधी विसंगतियों को लेकर डाक कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप जमकर नारेबाजी की और मांगे न माने जाने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काफ़ी समय से हमारी जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज़ की मांगे हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन पे कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। बार बार जो है इसके लिए हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हमें मजबूर होकर जो है वो स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ रहा है और फिलहाल तो हम 2 दिन की स्ट्राइक पे हैं और अगर इस दौरान भी सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो बहुत जल्दी हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से विनती है कि हमारी मांगों पे वो विचार करे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। एक तो हमारा जो पे कमीशन है वो 2014 से 1/1/2014 से लागू होना चाहिए। बाकी हमारे वेतनमानों में जो विसंगतियाँ हैं वो भी दूर होनी चाहिए। हमारे जो GDS कर्मचारी हैं उनकी जो उनको रेगुलर करने की जो मांग है कई सालों से लंबित पड़ी है, उस पर भी केंद्र सरकार गौर करे और जितनी भी हमारी और मांगे हैं उसका पूरा चार्टर, खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, कई दिनों से उन्हें भरा नहीं जा रहा है और DA मर्जर की है, इसके बाद 50% की वो भी डिमांड चार्टर में हमने दी हुई है। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।
कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, Indira Market, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को विदाई पार्टी यानी कि फेयरवेल पार्टी दी। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने खूब धमाल मचाया और स्कूल में बिताए अपने समय को भी याद किया। हमारे स्कूल में ये फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है और बच्चे जैसे कि आपने देखा है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको और खूब एंजॉयमेंट हो रहा है। प्लस वन वालों ने हमारे लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। और आप प्लस टू से यहाँ से आउटगोइंग क्लास है? हम जाने वाली क्लास है और इसलिए इन्होंने पार्टी। तो आप क्या सीख करके यहाँ से जा रहे हैं? यहाँ पे एंजॉय करके जा रहे हैं। हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी हुई जो प्लस वन क्लास के स्टूडेंट्स ने हमें की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है। स्कूल के साथ कुछ यादें भी छूट जाएंगी, पर फिर भी अब फ्यूचर का सवाल है और आई मिस माई टीचर्स। मेरे टीचर्स की बहुत याद आएगी, फ्रेंड्स की बहुत याद आएगी और आई विश ऑल द बेस्ट टू माई स्कूल और मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, बस यही चाहती हूँ। और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी प्लस वन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया। Today we are celebrating our farewell party to say goodbye to our seniors and to say good luck to them. बहुत बुरा लग रहा है because वो जा रहे हैं तो और but इसके बाद वो they are going to achieve the height of success, so we hope they could and best of luck to all of them. चलिए, खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।